हेलो एवरीवन, यस वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बच्चे अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 4 हम पहुंच चुके हैं। चलो शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, जिसमें कैपिटल 1 था बच्चे हमारा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आज मैं शुरू करने वाला हूँ कैपिटल 1 का नंबर बी। ए हमारा खत्म हो चुका है, आज मैं बात करने वाला हूँ नंबर बी। नंबर बी क्या बच्चे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, मतलब मैं हाइड्रोकार्बन से बनाने वाला हूँ अल्डिहाइड कीटोन। चलेगा? तो उसमें जो नंबर 1 है बी में स्मॉल 1, ध्यान देना, कैपिटल 1 में बी में स्मॉल 1 बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, मतलब मैं अल्कीन का बच्चे ओजोनोलिसिस करने वाला हूं। ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होता है? ओजोन मिलाने वाला हूं। कैसे मिलाऊंगा चलो दिखाता हूं मैं आपको। बहुत सिंपल है, मैं पहले अल्डिहाइड बनाने वाला हूं, तो मैं ऐसा एग्जांपल सेलेक्ट करूंगा जिसमें अल्डिहाइड बनेगा। तो वो एग्जांपल होता क्या है बच्चे? मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं इथीन का। कौन सा एग्जांपल ले रहा हूं? इथीन बोलो, या फिर कॉमन नेम में इसको इथिलीन भी बोला जाता है। तो मैंने इथिलीन ले लिया। इथिलीन में बच्चे मैं O3 मिला रहा हूं। जरा देखना यहाँ पे O3 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। बहुत सिंपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में आप O3 मिलाएंगे। होता क्या कि ये जो O3 है बच्चे, पहले वो क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ देगा। डबल बॉन्ड को तोड़ के कुछ इस तरह से कंपाउंड बना देगा। दिखाई दे रहा है आपको? CH2 सिंगल बॉन्ड O CH2, और जो बचा हुआ O होगा वो इस कार्बन के वैलेंस से पूरा करेगा, क्योंकि कार्बन जनरली 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो 1 2 3 4 परफेक्ट 4 हो गया। उसी तरह से इस O के, इस कार्बन के पास भी एक O चला जाएगा, और O अपने वैलेंस से पूरा करने के लिए आपस में जुड़ जाएंगे। इस कंपाउंड का नाम होता है इथिलीन ओजोनाइड। क्या नाम होता है बच्चे? इथिलीन ओजोनाइड इसका नाम होता है। क्लियर है? अब इस कंपाउंड के अंदर हम मिलाते हैं जिंक डस्ट पाउडर मिलाते हैं, और ये मिलाते हैं हम वाटर के प्रेजेंस में। चलेगा? तो जिंक 2+ होता है, O2- है, मतलब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बाहर चला जाएगा। सबको दिखाई दे रहा है बच्चे? यहाँ पे अब बचा क्या? O यहाँ पे 2 बचा हुआ है, C 2 बचा हुआ है, H 4 बचा है। तो क्या मैं इसको कॉमन लेके इस तरह से लिख सकता हूं? सबको दिखाई दे रहा होगा। ये HCHO को हम बोलते हैं फॉर्मूलेट, जो कि 2 टाइम्स बन गया। तो ये मेरा बन गया पहला अल्डिहाइड बाय यूजिंग ओजोनोलिसिस। दिखाई दे रहा है बच्चे सबको? ये पहला एग्जांपल सबको क्लियर है? क्लियर है? चलो सेकंड एग्जांपल दिखाता हूं, पिक्चर और क्लियर करता हूं मैं आपके लिए। ये किसके अंदर करा रहा हूं बच्चे? में स्टार मार्क करके मैंने लिखा है अल्डिहाइड, मतलब ये अल्डिहाइड के लिए करा रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। क्या होता है बच्चे सेकंड एग्जांपल? मैंने सेकंड एग्जांपल में ले लिया प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या मिलाने की बात हो रही है? CH2 मिलाने की बात हो रही है, सॉरी O3 मिलाने की बात हो रही है। ये O3 कहां जाएगा बच्चे? जिसके पास डबल बॉन्ड है उसको तोड़ेगा, और जिसको तोड़ता है उसी के पास आके अटैच भी होता है। मतलब अगला जो कंपोनेंट होने वाला है कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां पे O आएगा, यहां पे O, और यहां पर भी O आके जुड़ जाएंगे। इसको हम बोलते हैं प्रोपिलीन, और उसी के बेस पे नाम बन जाता है प्रोपिलीन ओजोनाइड। क्या बन जाएगा बच्चे? यहाँ पे प्रोपिलीन ओजोनाइड इसका नाम हो जाएगा। कोई डाउट है? इसके अंदर क्या मिलाऊंगा मैं? इसके अंदर मैं जिंक पाउडर मिलाने वाला हूं। किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में। होता क्या है, यहां से जिंक, यहां से O, मतलब कि जिंक ऑक्साइड बाहर चला गया बच्चे, ZNO बाहर। अब देखो ये क्या बन गया, दिखाई दे रहा है? CH3 CHO। अरे CH3 CHO तो पहचान रहे हो कि नहीं पहचान रहे हो? CH3 CHO बच्चे एसिटाल्डिहाइड होता है। दिमाग में आ रहा है कि नहीं आपके? अब क्या बच गया? CH2O बच गया, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड। तो इस तरह से मुझे एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों का मिक्सचर यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं आपके लिए। कोई कंफ्यूजन है बच्चे किसी को भी? तो इस तरह से हमने अल्डिहाइड जो है बाय ओजोनोलिसिस कंप्लीट किया। अब मेरा एम है आपको कीटोन समझाने का, तो मैं कीटोन के लिए एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेने वाला हूं। आपको दिखाता हूं मैं कीटोन के लिए क्या एग्जांपल होगा, कौन सा एग्जांपल है जो अल्कीन में कीटोन को बनाएगा। चलो दिखाता हूं मैं आपको। तो ये रहा मेरे सामने एग्जांपल नंबर 1 फॉर कीटोन। बहुत इजी है, समझ जाएंगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, दिखाता हूं बच्चे आपको मैं। इजी कंटेंट से डील हो रही है। ये सारे रिएक्शन अगर आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया है बच्चे, नहीं दिया है मतलब रिफर करने के लिए बोल दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन नहीं आएगा, आप इन रिएक्शन को भी करके जाओ। ठीक है, कुछ कंटेंट डिलीट हुए उसमें से देख लेना, भाई ये रिएक्शन तो नहीं है, तो डिलीट वाले पोर्शन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। चलो इस 1 के अंदर, ये जो 1 है बच्चे स्टार मार्क करके मैं कीटोन लिख रहा हूं, और कीटोन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जांपल में आइसोब्यूटिलीन लो। क्या लेने की बात कर रहा हूं मैं? आइसोब्यूटिलीन। दिखाता हूं कैसा होता है, देख लो बच्चे। ये है मेरे पास CH3 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और नीचे मैंने ले लिया CH3। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है आइसोब्यूटिलीन। क्या होता है बच्चे? आइसोब्यूटिलीन। क्या मिलाने की बात कर रहा हूं मैं? O3 मिलाने की बात कर रहा हूं। ये O3 करता क्या है भाई? ये O3 आके ना इस डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, और जैसे ये डबल बॉन्ड टूटेगा इसके बीच में O आएगा, दोनों कार्बन को आप क्या करेंगे? O से अटैच कर देंगे। मतलब कि जो अगला स्टेप होने वाला है कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके लिए O हो जाएगा, यहां पर भी O हो जाएगा,
और यहाँ पे बेसिकली CH3 पहले से यहाँ पर भी O आ गया, आपने इसको इस तरह से अटैच कर दिया। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिलीन ओजोनाइड। क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटिलीन ओजोनाइड हो जाएगा बच्चे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि भाई ये आइसोब्यूटिलीन ओजोनाइड हो चुका है। अब इसके अंदर क्या मिलाने की बात हो रही है? इसके अंदर अब जिंक मिलाने की बात हो रही है, और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जैसे जिंक मिलाएंगे यहां से Zn और यहां से O बाहर चला गया। अब देखो ये क्या बन गया, दिखाई दे रहा है बच्चे? ये तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया, मतलब एसीटोन बन गया। और ये जो दिखाई दे रहा है बच्चे, ये बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। तो एक चीज तुम्हें और समझ में आ रही है कि फॉर्मल्डिहाइड तुम्हें हमेशा बनता हुआ दिखाई देगा। फॉर्मल्डिहाइड जो बच्चे होगा वो हमेशा तुम्हें इस प्रोसेस में बनता हुआ दिखाई देगा। कोई डाउट है किसी को कहीं पर तो बोलो, कहीं पर कोई डाउट है बच्चे तो बोलना मुझे। तो इस तरह से हमने कीटोन का जो एग्जांपल है वो यहाँ पे कंप्लीट किया। चलेगा? कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? चलेगा। तो ये जो हमारा बी का बच्चे नंबर 1 था बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, वो यहाँ पे खत्म होता है। अब आते हैं बी के नंबर 2 वाले पार्ट पे, जो कि है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और हाइड्रेशन का मतलब पानी मिलाने की बात हो रही है। दिखाता हूं बच्चे, बहुत ईजी है। उसमें भी हमें एक एक एग्जांपल करने होंगे मिनिमम, ठीक है? तो ज्यादा है नहीं उसके अंदर, ये सब अभी बेसिक इंफॉर्मेशन चल रहा है, इसलिए आप देखेंगे टाइटल में लिखा हुआ है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलेगा? ये जनरल मेथड है बच्चे। कैसे होता है जनरल मेथड, वही मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको। चलो जरा मैं इसको और अच्छे से क्लीन कर दूं, जरा रफ कर दूं, ताकि आपको अच्छे से रिएक्शन समझ में आए। तो ये जनरल मेथड का बच्चे अब नंबर 2 रिएक्शन होने जा रहा है, जिसका नाम होगा हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। तो मैं यहाँ पे सेकेंड टाइटल में लिख रहा हूं बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। चलेगा? तो बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन होता क्या है, पहले मैं आपको अल्डिहाइड के लिए दिखाऊंगा। तो मैं स्टार मार्क करके लिख देता हूं अल्डिहाइड। ध्यान देना बच्चे। तो एग्जांपल नंबर 1 मैंने ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ध्यान दो जरा, क्या ये अल्काइन है? यस, इसका नाम एसिटिलीन है। जिसको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं मैं, आयुपैक नेम हो जाएगा इथाइन। क्या हो जाएगा बच्चे? इथाइन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें करते क्या, इसमें बच्चे हम डायरेक्ट पानी मिलाएंगे। किसके प्रेजेंस में मिलाते हैं? तो मैं आपको बता दूं H2SO4 और HgSO4 के प्रेजेंस में मिलाते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट के प्रेजेंस में मिलाते हैं। लेकिन इसमें बच्चे एक चीज समझना आपको कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो नियर अबाउट हम 40% कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं, और ये जो होता है वो हम 1% लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब होता क्या है, ये तो सिमेट्रिकल नेचर है, तो कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं। इस H को यहां भेजो, इस OH को यहां भेजो, आप रिवर्स भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। क्योंकि बच्चे ये सिमेट्रिकल नेचर है। क्या होता है सिमेट्रिकल नेचर? जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम सेम होते हैं। तो बच्चे अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा चेक करो। अब आपको दिखाई देगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, जिसको मैं बोलता हूं विनाइल अल्कोहल। क्या बोलूंगा मैं इसको? विनाइल अल्कोहल। बच्चे इस कंपाउंड का होता है टैटोमेरिज्म। क्या होता है? टैटोमेरिज्म। देख लो यहाँ पे टैटोमेरिज्म कैसे होता है। तो एरो पे मैं लिखता हूं टैटोमराइजेशन। टैटोमराइजेशन का कंडीशन है कि भाई जो डबल बॉन्ड के साथ में फंक्शन रहेगा उसका H शिफ्ट होके पहले वाले के पास आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे आंसर में बन जाएगा CH3CHO, दैट इज कॉल्ड एज एसिटल्डिहाइड। दिखाई दे रहा है बच्चे? दिखाई दे रहा है? तो मैं हट जाता हूँ ताकि आप आसानी से नोट्स बना सको। एग्जांपल नंबर 1 आपके लिए अल्डिहाइड में बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन का मतलब पानी मिलाना, तो मैंने देखो पानी मिलाया अल्काइन में। क्लियर है? चलो फटाफट इसको पॉज करके और नोट्स में अपने एंट्री कर लो। चलो अब मैं आता हूँ कीटोन की तरफ। तो इसको जरा मैं इरेज कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक है? तो अब मैं आता हूँ कीटोन की तरफ। कीटोन क्या होता है? कीटोन के लिए बच्चे मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाला हूँ, प्रोपाइन का एग्जांपल लेने वाला हूँ, ठीक है? दिखाता हूँ मैं आपको, एक एक चीज समझा रहा हूँ, आराम आराम से जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? एकदम रिलैक्स होकर जा रहे हैं हम लोग। एक एक रिएक्शन को समझा रहा हूँ बच्चे, ठीक है? देख लो यहाँ पे कितना ईजी होगा समझना आपके लिए। तो स्टार मार्क करके लिखेंगे कीटोन। क्या लिखेंगे बच्चे? कीटोन लिखेंगे। जरा एक मिनट में देख लेता हूँ, शायद ये अभी भी क्लीन हुआ नहीं है। हाँ ठीक है, अब सही है। तो स्टार मार्क करके मैं लिख लेता हूँ कीटोन। चलेगा? तो ये कीटोन हो गया बच्चे। अब कीटोन में एग्जांपल में ले रहा हूँ प्रोपाइन का। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया, मैंने पानी मिलाया बच्चे। जैसे मैं पानी मिलाऊंगा आपको यहाँ पे समझना कि भाई ये तो अनसिमेट्रिकल हो चुका है। कैसा हो चुका है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में नेगेटिव उसके पास जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब H किसके पास जाएगा? H इसके पास जाएगा, और कंडीशन पे कोई चेंजेस नहीं है। ये 40% आपका सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं और 1% यूज करते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट। तो मेरा जो आंसर है बच्चे यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, CH के नीचे OH आ जाएगा, CH3 C के नीचे OH आ जाएगा, और डबल बॉन्ड CH बन जाएगा CH2। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन, मतलब इस C के पास जाएगा, और ये जो H दिख रहा है बच्चे वो चला जाएगा इस CH के पास।
तो बन जाएगा CH2। कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इस कंपाउंड का हम करने वाले हैं टैटोमेरिज्म। क्या करेंगे बच्चे? टैटोमराइजेशन करने वाले। तो देख लो यहाँ पे टैटोमराइजेशन कैसे हो रहा है। अब देखेंगे टैटोमराइजेशन होगा तो ये जो H रहेगा वो कहाँ चला जाएगा? डबल बॉन्ड वाले के पास। तो यहाँ पे जैसे ये इसके पास जाएगा वैसे ही मेरे पास फाइनल आंसर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आप इसको देख रहे हैं बच्चे, ये कंपाउंड अपने आप में क्या दिखा रहा है? ये कंपाउंड अपने आप में कीटोन मतलब एसीटोन दिखा रहा है। फटाफट अपने आप को अलर्ट करो, फटाफट अपने आप को समझाओ कि भाई ये रिएक्शन मुझे पूरा का पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, ये प्रोपाइन है। मैं हट जाता हूँ ताकि आप आसानी से अपने नोट्स में एंट्री कर सको। ठीक है, फटाफट एंट्री करो, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को भी। तो इस तरह से जो बच्चे हमारा नंबर बी था, ठीक है, बाय हाइड्रोकार्बन्स, वो हमने यहाँ पे खत्म किया। और मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ मैं यहाँ पे जो नंबर 1 दिख रहा है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन, वो मेरा खत्म हुआ बच्चे। चलेगा, तो अब मैं बात करने वाला हूं जो हमारा नेक्स्ट टाइटल होगा कैपिटल 2। ये जनरल मेथड था, अब आने वाला है अदर मेथड फॉर प्रिपरेशन। अल्डिहाइड और कीटोन ही सीख रहे हैं बच्चे, कंफ्यूज मत होना। चलेगा, तो मैं इसको इरेज करता हूं अब यहाँ पे और बात करेंगे अदर मेथड की। दिखाता हूं बच्चे, बहुत ईजी है, एक एक चीज को समझते चलेंगे, मजा आ जाएगा आपको, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिखाता हूं मैं आपको रिएक्शन नंबर 2। अब यहां से बच्चे मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आपको ज्यादा अलर्ट होना है, ज्यादा आपको समझना है, क्योंकि अब तक जो रिएक्शन थे वो कहीं ना कहीं 11th में आपने पढ़ा था। ये 11th के रिएक्शन थे, अल्कीन से, अल्काइन से, ठीक है, अल्कोहल से, तो ये सारे कहीं ना कहीं आपने पीछे सीखा हुआ था। लेकिन अब जो रिएक्शन आएगा बच्चे, ये आपके लिए टोटली नया होने वाला है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो नंबर 2 जो टाइटल होगा वो होगा अदर मेथड फॉर प्रिपरेशन। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऑफ कोर्स अल्डिहाइड कीटोन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चे? अल्डिहाइड कीटोन की बात हो, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसमें नंबर ए जो टाइटल आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो 2 का ए क्या है बच्चे? फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। समझ रहा है एक चीज को? फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड से बोला गया है कि आप क्या करेंगे बच्चे? अल्डिहाइड या कीटोन बनाने के बारे में सोचेंगे। अब ये एसाइल क्लोराइड जो यहाँ पे ले रहे हैं ना, उसमें यहाँ पे स्पेसिफाई मैं कर देता हूं आपके लिए कि इस रिएक्शन का एक और नाम होता है रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन बच्चे इसका नाम है। अब रोजनमुंड ऑफ कोर्स केमिस्ट का नाम है, रिडक्शन का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन मिलाने की बात हो रही है। इसका एक और नाम होता है, मैं बहुत सारे नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, हाइड्रोजिनेशन। इसका एक और नाम क्या होता है बच्चे? हाइड्रोजिनेशन। चलेगा, किसके प्रेजेंस में होता है वो भी मैं बता दूंगा आपको जब रिएक्शन लिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ में ये हाइड्रोजनेशन जो तो किसके लिए हो रहा है, तो आप लिखेंगे फॉर अल्डिहाइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, फॉर अल्डिहाइड। तो इतना सारा मैं टाइटल लिख रहा हूं बच्चे, ये टाइटल सबके सब इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? एग्जाम में आ सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर अल्डिहाइड फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। आप देखेंगे टाइटल में फॉर अल्डिहाइड लिखा हुआ है, एसाइल क्लोराइड, मतलब ये रिएक्शन यूज होने वाला है। हमेशा टाइटल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। टाइटल में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे आपके लिए फायदा होने वाला है कि पूरा रिएक्शन न पढ़ के आप सिर्फ टाइटल से चीजों को समझना स्टार्ट कर देंगे। आ रहा समझ में टाइटल का इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो यहाँ पे फ्रॉम एसाइल क्लोराइड मतलब कि एसाइल क्लोराइड में मुझे क्या मिलाना है? हाइड्रोजनेशन मतलब H2 मिलाना है। उस रिएक्शन का नाम होता है रोजनमुंड रिडक्शन और उसमें बनता है अल्डिहाइड। देखो सारी चीजें इसके अंदर कवर हो गई, दिखाई दे रहा है? तो एक बात तो क्लियर है कि सिर्फ अल्डिहाइड के लिए प्रिपरेशन है, कीटोन के लिए नहीं है। अब मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं कि इसमें होता क्या है बच्चे। इसमें मैं एसाइल क्लोराइड ले रहा हूं, RC डबल बॉन्ड OCl। इसका हाइड्रोजनेशन मैं करता हूं तो मैंने H2 ले लिया है। चलेगा, जिसको मैं यहाँ पे हाइड्रोजनेशन नाम बोलने वाला हूँ। ये जनरली हम यूज किसके प्रोसेस में करते हैं? तो याद रखना है कि भाई PD पैलेडियम जो होता है उसको मैं बेरियम सल्फेट में मिला देता हूं। ठीक है, तो पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, ये समझना है आपको। पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट ये कैटलिस्ट है बच्चे। इसके प्रेजेंस में आपको यहाँ पे H2 मिलता है और ये H2 क्या होगा? यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, बाहर क्या चला गया? बाहर चला गया HCl। अब बताओ क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O और इसकी जगह पे एक H आ गया। जरा चेक करो क्या बन गया ये? RC डबल बॉन्ड OH। बच्चे इसका नाम हो जाता है अल्डिहाइड। क्या नाम हो जाता है? अल्डिहाइड। और इसका नाम आपको पता ही है, ये रिएक्टेंट है जिसका नाम होता है एसाइल क्लोराइड। कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं पर भी? इसको हीट कर दो। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं बच्चे, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 R पे मैंने CH3 ले लिया है, तो ये हो गया मेरा CH3 C डबल बॉन्ड OCl। जब मैं CH3 लूंगा तब इसका नाम होता है एसिटाइल क्लोराइड। क्या नाम होता है बच्चे? एसिटाइल क्लोराइड। मैं क्या मिलाता हूं इसके अंदर? H2 मिलाता हूं। किसके प्रेजेंस में मिलाता हूं भाई? तो मैं मिलाता हूं PdSO4 के प्रेजेंस में मिलाता हूं। यहां से एक H, यहां से एक Cl, क्या बाहर चला गया? HCl बाहर। तो बताओ ये H जब Cl की जगह पे आएगा तो आंसर क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। जरा चेक करो, CH3 C डबल बॉन्ड OH बन रहा है। इसका नाम क्या बच्चे? इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा?
एसिटल्डिहाइड नाम हो जाएगा, जिसको हम आईयूपैक के टर्म में बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्या, कन्वर्ट एसिटाइल क्लोराइड टू इथेनॉल या फिर एसिटाइल क्लोराइड टू एसिटल्डिहाइड। इसका मतलब कि बच्चे आप रोजनमुंड रिडक्शन करने वाले हो वहां पे, कोई कंफ्यूजन? एक और एग्जांपल लेता हूं मैं बेंजीन के फॉर्म में, देख लो जरा बेंजीन के फॉर्म में कैसा होगा एग्जांपल। अगर मैंने आर की जगह पे बच्चे बेंजीन रिंग ले लिया, ध्यान देना जरा कैसे ले रहा हूं मैं, यहाँ पे आर की जगह पे मैंने बेंजीन रिंग ले लिया है, ये रहा मेरे पास बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में मैंने सी डबल बॉन्ड ओ सीएल अटैच किया। आपको मैं बता दूं कि जब बेंजीन रिंग पे सी डबल बॉन्ड ओ होता है तो इसको हम बेंजॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? बेंजॉइल बोलते हैं। इसका नाम हो जाएगा बेंजॉइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? बेंजॉइल क्लोराइड। इसमें आप H2 मिलाएंगे, किसके प्रेजेंस में मिलाएंगे? ऑफ कोर्स पैलिडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में मिलाएंगे। ठीक है, पैलिडियम जो होता है बच्चों बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है, ऐसे होते हैं। यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, HCl बाहर, और आंसर जो है बच्चे आपको बनता हुआ नजर आएगा सी डबल बॉन्ड OH, दैट इज कॉल्ड एज बेंजल डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको हम? बेंजल डिहाइड बोलते हैं। कोई डाउट है किसी को तो बोलो मुझे, कहीं पर भी कोई डाउट है बच्चे मैं हट जाता हूं ताकि आप आसानी से पॉज करके नोट्स में अपने एंट्री कर लीजिए या नोट्स बना लीजिए। ये हमारा नंबर ए फ्रॉम एसाइल क्लोराइड बच्चे खत्म हुआ, रोजरमुंड रिडक्शन खत्म हुआ। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, चलेगा। तो अब मैं बात करने वाला हूं नेक्स्ट नंबर बी। आपको मैं बता दूं कि नंबर बी भी बच्चे क्या है, एसाइल क्लोराइड से ही है, लेकिन उसमें अल्डिहाइड नहीं बनता है, उसमें सिर्फ कीटोन बनते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एसाइल क्लोराइड से अल्डिहाइड भी एग्जाम में आ सकता है, एसाइल क्लोराइड से कीटोन भी आ सकता है, लेकिन जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आप रिएक्शन चेंज करेंगे। चलो आपको मैं दिखाता हूं बच्चे, एक चीज समझा रहा हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हर एक चीज समझते चलो। ये नंबर बी होने वाला है, मैं रफ नहीं कर रहा हूं नंबर ए को, क्योंकि इसी के अंदर चेंजेस करूंगा मैं। तो ये नंबर बी बच्चे फ्रॉम एसाइल क्लोराइड ही है, लेकिन क्या नंबर बी सिर्फ एसाइल क्लोराइड से काम चल जाएगा? तो नहीं बच्चे, सिर्फ एसाइल क्लोराइड से तो काम नहीं चलेगा। इस एसाइल क्लोराइड के अंदर दो रिएक्शन होते हैं जो कीटोन बनाते हैं। तो बी में मैं नंबर 1 अब डालने वाला हूं, स्मॉल 1। जरा ध्यान देना, बी में स्मॉल 1। बी में स्मॉल 1 क्या है? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जरा ध्यान देना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखो चीजें तो क्लियर होती जा रही है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो यहाँ पे फॉर कीटोन, तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई इस मेथड में सिर्फ कीटोन बनने वाला है। बी में फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, इस मेथड से सिर्फ कीटोन बनेगा। लेकिन कीटोन बनाने के लिए मुझे क्या मिलाना पड़ेगा एसाइल क्लोराइड में? तो पहला है आपको फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ब्रैकेट में एक और चीज मैं लिख रहा हूं, यूजिंग CdCl2 जिसको हम बोलते हैं कैडमियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैडमियम क्लोराइड। आपको पूरा रिएक्शन दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, हर एक चीज को समझते चलो, बहुत इजी लगेगा। टाइटल बच्चे बहुत सारा काम आपका आसान कर देंगे। कैपिटल 2 में स्मॉल ए क्या था बच्चे? फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, जिसको मैंने रोजनमुंड नाम दिया, हाइड्रोजनेशन होता है, अल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं। जो नंबर बी आ रहा है वो भी एसाइल क्लोराइड है, लेकिन कीटोन के लिए यूज करना है। अब कीटोन के लिए दो मेथड से यूज करना है, जिसमें मैं पहला मेथड पढ़ रहा हूं कि भाई एसाइल क्लोराइड में मुझे क्या मिलाना है? ग्रिग्नार्ड मिलाने की बात हो रही है, और ग्रिग्नार्ड के साथ में और क्या यूज करना है? मुझे CdCl2 कहीं ना कहीं यूज करना होगा। मतलब इस तरह से मेरा पूरा प्रोसेस चल रहा है, और ये कीटोन बनाने के लिए हेल्प करता है। कैसे करता है दिखा रहा हूं बच्चे, मैं आपको कैसे करता है आपको दिखा रहा हूं। ध्यान देना, यहाँ पे होता क्या है, आप लेते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मूला तो सबको पता होगा, RMgX, नहीं पता तो देख लो, RMgX। इसमें आप मिलाते हो CdCl2। ध्यान देना जरा, तो पहले मैं ग्रिग्नार्ड का CdCl2 के साथ में रिएक्शन करता हूं, मतलब ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन इसके साथ हो रहा है। अब होता क्या है कि Mg जो होता है बच्चे पार्शियल पॉजिटिव है, अपना बॉन्ड तोड़ेगा, उसको प्योर माइनस चाहिए, तो प्योर माइनस यहाँ पे Cl दिख रहा है, तो ये Mg जो कि Cl से बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो क्या होगा Mg, ये Mg जो ऑलरेडी एक X से अटैच था, अब ये R का बॉन्ड तोड़ के उसने Cl के पास चला गया। जैसे Cl के पास जाएगा, Cl बोलेगा मेरा अमाउंट कितना है बच्चे? मेरा अमाउंट तो 2 है, तो यहाँ पे Cl को बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, Mg कितना हो गया? 2 टाइम्स, तो इस Mg को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जरा चेक करो आंसर क्या बचा मेरा, R बचा ट्वाइस और सिर्फ Cd बच रहा है, बाकी सारी चीजें बैलेंस है। इसका मतलब कि R2Cd बच जाएगा, R2Cd। दिखाई दे रहा है बच्चे? ऐसा पॉसिबल है? यस, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि कैडमियम ऐसे 2+ बनाता है। देखो Cd के बाजू में रहने वाला एलिमेंट हमेशा ट्वाइस होता है, तो Cd के बाजू में रहने वाला जो एलिमेंट या कंपाउंड है वो हमेशा ट्वाइस के फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होगा डाई अल्काइल कैडमियम। क्या नाम होगा बच्चे इसका? डाई अल्काइल कैडमियम इसका नाम होगा। ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। अब इस कंपाउंड को मैं नीचे लेकर आ रहा हूं, जरा ध्यान देना कि चीज को समझते चलो। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको मैं नीचे लेकर आ रहा हूं, तो R2CD में अब मैं मिलाऊंगा बच्चे एसाइल क्लोराइड। ध्यान देना, एसाइल के R को मैं डैश कर रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि भाई एसाइल वाला R कहां पे गया, और इसको मैं हीट कर रहा हूं। देखो CD पॉजिटिव होता है तो वो किसके पास जाएगा? Cl के पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चे? CD
Cl2 बन जाएगा, राइट, क्योंकि Cd2 प्लस होता है, Cl1 माइनस होता है, तो CdCl2 बन जाएगा। अब Cl बोलेगा मैं 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पे Cl1 है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये Cd और ये Cl बाहर जा चुका है, तो अब क्या बचा, R डैश C डबल बॉन्ड O 2 बार बचा है और ये R भी 2 बार बचा है। मतलब अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो मुझे कुछ उम्मीद नजर आ रही कीटोन बनाने की। देखो R C डबल बॉन्ड O R डैश, इसको हम बोलते हैं कीटोन। बोलो कुछ समझ में आ रहा है बच्चे? कुछ गया बच्चे दिमाग में? इसका नाम है एसाइल क्लोराइड। मैं हट जाता हूं ताकि आप आसानी से नोट्स में एंट्री कर सको, ठीक है। इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लेना, बिल्कुल पिक्चर एकदम क्लियर हो रहा है, हर एक चीज समझ में आ रही है बच्चे, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल दिखाता हूं इसका। एग्जांपल नंबर 1, मैं अभी सारे R की जगह पे CH3 लेने वाला हूं और Mg वैसे रहेगा, X की जगह पे Br लेने वाला हूं। तो एग्जांपल नंबर 1 में मेरा बन जाएगा CH3MgBr, जिसको मैं बोलता हूं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं बच्चे? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसमें क्या मिलाने की बात कर रहा हूं मैं? CdCl2 मैंने मिला दिया, कैडमियम क्लोराइड। और जैसे मिला के मैं हीट करूंगा वैसे MgBr का बॉन्ड टूटेगा, Cl के पास चला जाएगा, तो MgBrCl बन जाएगा। Cl यहाँ पे बच्चे ट्वाइस, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। Mg 2 टाइम्स हो गया, Mg यहाँ पे 1 है, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। CH3 आपके पास 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, और Cd 1 टाइम है, मतलब कि ये CH3 ट्वाइस Cd बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डाई मिथाइल कैडमियम। क्या बोलेंगे बच्चे? डाई मिथाइल कैडमियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल कैडमियम। अब होता क्या है, इस प्लस को जरा मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्लस ऐसे कर देता हूँ। अब ये डाई मिथाइल कैडमियम जो बच्चे उसको मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ कट नहीं रहा हो, ठीक है। तो डाई मिथाइल कैडमियम जो होता है उसके अंदर मैं मिला दूंगा अब एसिटाइल क्लोराइड, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, चलेगा। इसको मैं हीट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा रिएक्शन। Cd और Cl प्लस माइनस पास में आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा CdCl2। क्या बन जाएगा बच्चे? CdCl2। Cl यहाँ पे 2 है, आपने Cl को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब जरा देखो CH3 2 टाइम्स और ये CH3 C डबल बॉन्ड ऑलरेडी 2 टाइम्स है, 2 कॉमन ले लिया। आपको नहीं लगा, आपको आंसर मिल गया बच्चे एसीटोन। चेक करो जरा, ये मिल गया आपके सामने एसीटोन, और इसका नाम होता है एसिटाइल क्लोराइड। कोई डाउट? इसका एक और नाम होता है, मैं वो भी लिखा देता हूँ आपके लिए, इथेन, और OIL लगा दो, इथेनॉइल क्लोराइड। मैं बताता हूँ कैसे नाम आता है इसका। देख लो यहाँ पे जितने कार्बन होंगे ना बच्चे एसाइल में, उसका अल्केन बना दो और E रिप्लेस बाय OIL, इथेनॉइल, आगे क्लोराइड, वैसे का वैसे। कोई डाउट है बच्चे किसी को? कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन किसी को भी? मैं हट जाता हूँ ताकि आप आसानी से नोट्स में एंट्री कर सको पॉज करके। इस तरह से जो हमारा बच्चे नंबर B चल रहा था उसका स्मॉल 1 फ्रॉम ग्रीनार्ड रिएजेंट यूजिंग कैडमियम क्लोराइड, वो खत्म हुआ। लेकिन मैं एक और एग्जांपल कराऊंगा जो कि टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप कोई ऐसा एग्जांपल मिस कर दो जो टेक्स्ट बुक में दिया है और आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो इसको जरा मैं इरेज करता हूं, और जो एग्जांपल नंबर 2 है उसके लिए आप रेडी हो जाओ फटाफट। एग्जांपल नंबर 2 में कुछ बेंजीन रिलेटेड बात होने वाली है, ठीक है बच्चे। बेंजीन से रिलेटेड कोई रिएक्शन आएगा तो बच्चे बिल्कुल डरना नहीं है, बेंजीन लेना है, बाकी सारी चीजें तुम्हें वैसे के वैसे फॉलो करना है। जहां पे अल्काइल है वहां पे आपको अराइल लेना है, बेंजीन लेना है, बस ये चीजें चेंज होती है बच्ची, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत मजा आएगा। दिखाता हूं मैं एग्जांपल नंबर 2 में क्या होने वाला है। एग्जांपल नंबर 2 में मैं क्या लेने वाला हूं बच्चे? बेंजीन जहां पे है ना, जहां पे बेंजीन मुझे दिखाई दे रहा है ना बच्चे, वो प्लेस होने वाला है ग्रीनार्ड वाला। तो दिखाता हूं मैं आपको, ये बन गया मेरे पास, ध्यान देना जरा, ये बन गया मेरे पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिखाई दे रहा है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसके अंदर क्या मिलाने की बात हो रही है बच्चे? तो ऑफ कोर्स CdCl2 मिलाने की बात हो रही है। कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि CdCl2 एक कैटलिस्ट है जो पहले रिएक्शन में आ रहा है, बाद में रिटर्न चला जा रहा है, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो MgBr यहाँ से टूटेगा और Cl के साथ में क्या होगा बच्चे? बाहर निकल जाएगा। तो ये देखो इस तरह से Br, इस तरह से Cl बाहर, Cl 2 टाइम्स आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, Mg को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरा जो फिनाइल लिख रहा है आपको 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब कि इस बेंजीन रिंग को आप इस तरह से दिखा देंगे कि ये देखो ये बेंजीन रिंग है, और ये पूरा बेंजीन रिंग बच्चे का है आपका ट्वाइस है। किसके साथ में ट्वाइस है बच्चे? CD के साथ में। बहुत से जगह पे ये ऐसा लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होना, ये भी राइट है, क्योंकि बेंजीन का जो फॉर्मूला बच्चे C6H6 होता है, लेकिन एक H निकल गया, उसकी जगह पे CD आ गया, तो C6H5 ट्वाइस CD, डाइफिनाइल कैडमियम, ये भी डाइफिनाइल कैडमियम। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, मैं रिंग के फॉर्म में दिखा रहा हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, अदरवाइज मैं डायरेक्टली फॉर्मूले भी दिखा सकता था, ठीक है। तो इसका डाइफिनाइल कैडमियम नाम हो जाएगा। इसको नीचे लेकर जाता हूँ मैं, डाइफिनाइल कैडमियम को बच्चे मैं नीचे लेकर जाता हूँ। देखो ये आपके सामने डाइफिनाइल कैडमियम है, ठीक है, डाइफिनाइल कैडमियम,
ये ट्वाइस हो गया, ये CD हो गया, चलेगा। अब होता क्या है बच्चे, होता क्या है बोलो जरा, ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा लगा देता हूँ मैं, यस अब सही है। देखो ये बॉन्ड दिखाना जरूरी है, क्योंकि बच्चे ये निकलेगा तभी तो आप बोलेंगे कि भाई इस समय इसका फॉर्मूला C6H5 हुआ है, अदरवाइज सिर्फ इसको आप बोलेंगे कि भाई ये तो C6H6 है इस समय, तो सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, तो ये बॉन्ड दिखाना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या ऐड करने की बात हो रही है, इसमें ऐड करने की बात हो रही है CH3 C डबल बॉन्ड OCl, चलेगा। वापस CD यहाँ से टूटेगा, Cl यहाँ से टूटेगा और कंपाउंड बन जाएगा CdCl2। Cl यहाँ पे 2 है, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब बेंजीन जो दिखाई दे रहा है तुम्हें फिनाइल के टर्म में, वो 2 बार है और यहाँ पे CH3 भी 2 टाइम्स है C डबल बॉन्ड के साथ में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मेरा आंसर बनेगा बच्चे वो कुछ ऐसा बन जाएगा, जिसको हम बोलने वाले हैं, आपको दिखाता हूँ इसका नाम क्या होता है। इसका नाम होता है बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O विल बी फिनन, फिन C डबल बॉन्ड O फिनन, और CH3 मतलब एसीटो, तो नाम आ जाएगा एसीटो। बेंजीन का पुराना नाम फिन, कीटोन मतलब ओजेनिमन, तो नाम आ जाएगा एसीटो फिनन। क्लियर है बच्चे, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? एग्जांपल नंबर 2 एसीटो फिनन बोला बनाने के लिए, इसी मेथड से बना पाएंगे आप, आराम से बना सकते हैं। अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो और हर एक चीज को समझ रहे हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत सी जगह यहाँ पे C6H5 आएगा, कंफ्यूज मत होना, यहीं पे आपको C6H5 ले लेते हैं, तो हर जगह पे C6H5 का पैटर्न फॉलो करते हुए हम लोग चलेंगे। चले, डिपेंड्स आपके ऊपर है कैसे आप डील कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों पे फुल मार्क्स है। कोई डाउट है बच्चे किसी को? तो इस तरह से हमारा जो बी का नंबर 1 था फ्रॉम ग्रीनहार्ड रीजन बच्चे, वो पूरी तरह से खत्म हो गया, कोई टेंशन नहीं। अब आने वाला है एसाइल क्लोराइड की मदद से ही बनाना है, लेकिन मुझे कीटोन बनाना है, लेकिन ग्रीनहार्ड की मदद से नहीं बनाना है। दूसरा नया मेथड आएगा। क्या है नया मेथड बच्चे? नया मेथड है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये आपने सीखा था 11th में, एरोमेटिक जो कंटेंट आपने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन के अंदर, वहां पे आपने सीखा होगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे होता है, बहुत ईजी है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अपने आप में हमेशा ईजी होता है, ठीक है, आज भी ईजी रहेगा, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कैसे होता है सब दिखाऊंगा बच्चे, सब बताऊंगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। चलो दिखाता हूं मैं आपको। तो नंबर 2 जो टाइटल होगा बी के अंदर, वो होने वाला है बच्चे आपके लिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो नंबर 2 स्मॉल 2, देखो टाइटल बहुत सारी चीजें बोलते, मैंने पहले ही बोला कि टाइटल बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर कर देता है, तो यहां पर वही टाइटल मैं यूज करने वाला हूं जिससे मेरा कंफ्यूजन दूर हो कि भाई कि जो 2 वाला पार्ट है वो अदर मेथड है, अदर मेथड में बी चल रहा है। अब बी में नंबर 1 था ग्रीनहार्ड वाला, अब नंबर 2 चल रहा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मतलब इसके अंदर एसाइल क्लोराइड ही यूज करूंगा। किसके साथ यूज करूंगा देखते। होता क्या है कि मैं बेंजीन रिंग लेने वाला हूं। क्या लेने वाला हूं बच्चे? में एरोमेटिक रिंग लेने वाला हूं, ठीक है। ये जनरली एरोमेटिक के लिए ज्यादा करके हम यूज करते हैं। ये रहा मेरे पास बेंजीन रिंग और इसमें मैंने मिला दिया एसाइल क्लोराइड है, तो मैं लेने वाला हूं CH3 C डबल बॉन्ड OCl। ये अपने आप में इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है कोई एक प्लस वाला पार्ट जाएगा बाहर और उसकी जगह पे कोई दूसरा प्लस वाला पार्ट अंदर आएगा। मतलब कि जैसे न्यूक्लियोफिलिक में एक माइनस बाहर जाता है तो दूसरा माइनस उसकी जगह पे आता है, वैसे यहाँ पे एक प्लस बाहर जाएगा तो कोई दूसरा प्लस अंदर आएगा। अब क्वेश्चन ये कि इसमें प्लस माइनस कौन है, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो बॉन्ड दिख रहा है बच्चे वो जनरली कोवेलेंट बॉन्ड है। अब होता क्या है, यहाँ पे AlCl3 आप देख सकते हो कि Al के पास Cl कितना है 3 है। 3 का मतलब Al के अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक Cl 2 इलेक्ट्रॉन देगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी कितना करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी कितना करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब Al के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। जबकि ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये बोला गया था कि हर कंपाउंड का जो आफ्टर केमिकल रिएक्शन कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसका मतलब कि AlCl3 क्या इस समय अनस्टेबल है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या करेगा? ये इस क्लोरीन को अपने पास खींचेगा, बोलेगा कि तू अपना इलेक्ट्रॉन लेके साथ में C का भी इलेक्ट्रॉन लेके तू मेरे पास आ जा। तो जब ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन प्लस इस C का इलेक्ट्रॉन लेके जब इसके पास जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन जब ये ले लिया तो ये तो बन जाएगा माइनस, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्लस। और जब ये प्लस बन जाएगा तो ये पूरा होल प्लस वाला पार्ट यहाँ पे आके अटैच होगा। किसकी जगह पे? H की जगह पे, क्योंकि ये H जो है बच्चे वो प्लस है, वो ये माइनस बन गया ना Cl, ये Cl माइनस बन गया, तो ये H प्लस और ये Cl माइनस एक्चुअल में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा रिएक्शन हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसा होता है कि पहले ये Cl जो होता है इसके पास जाता है और ये AlCl4 माइनस बन जाते हैं। जब ये माइनस बनता है तब उसके बाद ये H प्लस आता है और इसमें से इस माइनस को रिड्यूस करने के लिए इसमें से एक Cl लेके बाहर निकल जाता है और ये AlCl3 वापस अपने स्टेट में आ जाता है और ये जो कंपाउंड है वो ऑलरेडी प्लस बन चुका है और ये प्लस इसकी जगह पे आकर अटैक कर देगा। पूरा मैकेनिज्म क्लियर है बच्चे? पूरा मैकेनिज्म क्लियर है?
चलो तो अब मैं बात करता हूँ रिएक्शन की। जरा ये मैं इरेज कर देता हूँ। 12th बोर्ड में इतना सा मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे, आपको मैं बता दूं, ठीक है। लेकिन हाँ, जब बात करेंगे जेई और नीट से, एमएससीटी से, तो हम थोड़ा सा मैकेनिज्म, एमएससीटी में भी मैकेनिज्म तो नहीं आते, जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, ठीक है। एमएससीटी में भी बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड 12th का पोर्शन आता है जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलो तो ये हो गया आपके लिए एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आपको पता चल चुका है कि ये Cl इसके पास जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, मतलब यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये H प्लस और ये Cl माइनस बाहर जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में H प्लस Cl माइनस डायरेक्टली बाहर नहीं जाते हैं, पहले ये इसके पास जाएगा, ये माइनस बनता है, फिर उसके बाद H प्लस आके यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस बन जाता है ना बच्चे, तो ये प्लस इसके प्लस के पास आने के लिए रेडी हो जाता है। तो अब देखो किसी भी पोजीशन से आप H निकालो, क्योंकि कोई स्पेसिफिक नंबरिंग नहीं है। तो मान के चलो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl बाहर चला गया, तो जब ये HCl बाहर जाएगा तब बनने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा होगा। ध्यान देना बच्चे जरा, ये बन गया आपके लिए बेंजीन रिंग जो यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ से H चला गया, तो अब इसके पास ये जो प्लस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसके पास अटैच हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O और ये CH3 दिखाई दे रहा है बच्चे, कीटोन बन रहे हैं। नाम क्या होगा इसका? एसीटोफिनन। नाम क्या होगा बच्चे इसका? एसीटोफिनन। आप क्या कर सकते हो, आप इसकी जगह पे R के फॉर्म में भी लेके जनरल पार्ट दिखा सकते हो। क्या दिखा सकते हो? पहले जनरल पार्ट दिखा सकते हो, उसके बाद आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आपकी चॉइस है, चलेगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जनरल पार्ट नंबर 1 वाले के लिए दिखाया था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl कर सकते हैं, और यहाँ पे बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ बेंजीन के साथ में, तो बन जाएगा एसाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे इसको? एसाइल बेंजीन, जब आर के फॉर्म में होगा, क्योंकि इसको कौन बोलते हैं? एसाइल बेंजीन। और जब एग्जाम्पल लेंगे तो बनेगा एसीटोफिनन। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? चलेगा, कोई कंफ्यूजन है बच्चे? एक और एग्जाम्पल मैं ले लो आपके लिए फटाफट। चलो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, एग्जाम्पल नंबर 2 मैं एक और ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने जनरल पार्ट नहीं दिखाया, तो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। उससे अच्छा, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। 12th बोर्ड में बच्चे जनरली 1-2 कार्बन का एग्जाम्पल पूछा जाता है, चाहे 2 कार्बन हो चाहे 3 कार्बन हो, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं लेता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। तो ऐसे एग्जाम्पल में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि नाम नहीं समझ में आता है। ये नाम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमन होता है, एसिटाइल समझ में आ गया, लेकिन इसके नाम में क्या लिखेंगे पता नहीं चल रहा है। बच्चे जितना कार्बन है उसका अल्केन बनाओ, मैंने आपको बोला है सेल में नाम कैसे लिखने का, अल्केन बनाओ। अल्केन क्या होता है बच्चे? प्रोपेन होता है, तो मैंने पहले प्रोपेन बना दिया, और E रिप्लेस बाय OYL, तो प्रोपेनॉइल, और Cl का मतलब क्लोराइड, ये इसका नाम होता है प्रोपेनॉइल क्लोराइड। और इसका नाम आपको पता ही है क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजीन। तो बच्चे बेंजीन में मैं प्रोपेनॉइल क्लोराइड मिला रहा हूँ, तो यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl बाहर, तो मेरा जो आंसर बन जाएगा वो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बेंजीन रिंग है बच्चे, बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O अटैच होगा, और उससे अटैच होंगे कितने कार्बन? 1-2 कार्बन, जो कि CH2 CH3 के फॉर्म में है। और बाहर क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है HCl। इसका नाम क्या होगा? बहुत इजी नाम है। इतने का नाम क्या है बच्चे? इतने का नाम है इथाइल। इसका नाम क्या बच्चे? फिनाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, फिनाइल बाद में आता है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल फिनाइल कीटोन। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका नाम क्या आएगा, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे नाम, इथाइल फिनाइल कीटोन इसका नाम बन जाएगा। कोई डाउट है बच्चे? कहीं पर भी किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो मुझे। HCl बाहर जा रहा है, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है? चलेगा। तो इसी के साथ जो बच्चे हमारा नंबर B था फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, वो मैंने खत्म किया, ठीक है। तो अब जो अगला कंटेंट होगा बच्चों, मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। जो हमारा B के आगे जो C आएगा वो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। मैंने अब तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया मैं आपको बता दूं, कि जो बच्चे हमारा प्रिपरेशन में जो जनरल मेथड था उसमें नंबर A पूरा कंप्लीट किया था हमने, फिर नंबर B था हमारा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, वो मैंने कंप्लीट किया था। इसमें आज ही मैंने कंप्लीट किया, ओजोनोलिसिस मैंने किया, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन किया, ठीक है। और उसके बाद फिर आया हमारा नंबर 2 जो कि अदर मेथड था। अदर मेथड में हमने नंबर A कंप्लीट किया जो कि रोजर-मून रिडक्शन से रिलेटेड था। और नंबर B बच्चे ये रिएक्शन था जो कि इंपॉर्टेंट है, एसाइल क्लोराइड आप ले रहे हो, इसमें 2 रिएक्शन आते हैं। नंबर 1 था ग्रिग्नार्ड की मदद से, और नंबर 2 था आपके लिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जो कि मेरे ख्याल से पिछली बार बोर्ड एग्जाम में भी आके गया ये। तो ये 11th का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन होता है, कभी कभी आ जाता है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। तो इसी के साथ में बच्चे मैं स्टॉप करने वाला हूं। आपका प्यारा सा चैनल ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।